जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार आज लगातार चौथे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के पास 2 उप मुख्यमंत्री के पद होंगे। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी का होगा। इससे पहले सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद बिहार के नए डिप्टी सीएम होंगे और सुशील मोदी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस पार्टी का बुरा दौर शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी में कलह की बात एक बार फिर से उभर कर सामने आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, जहां भी उपचुनाव हुए वहां इस देश के लोग अब कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मानते। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर 6 सालों में कांग्रेस ने आत्मविश्लेषण नहीं किया तो अब इसके बारे में उम्मीद करने से क्या। हम जानते हैं कांग्रेस के साथ क्या गड़बड़ है। संगठन के तौर पर हम जानते हैं कि क्या गड़बड़ है। हमारे पास जवाब है। कांग्रेस पार्टी के पास खुद भी जवाब है, लेकिन वह इन जवाबों को पहचानने के लिए तैयार नहीं। अगर वे इसे नहीं पहचानते तो ग्राफ गिरता ही जाएगा। यह कांग्रेस की दुखद स्थिति है और हमें इसी की चिंता है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के बयान से बिहार चुनाव में हार के बाद विपक्षी महागठबंधन में पहली बार दरार उभर कर सामने आई है। तिवारी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने बिहार में आधी अधूरी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव पूरे शबाब पर थे और राहुल गांधी शिमला में प्रियंका जी के घर पर पिकनिक मना रहे थे। क्या पार्टी इस तरह से चलती है? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चलाई जा रही है उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में हुए कुछ आतंकी हमलों के पीछे भारत का हाथ है। भारत ने पाकिस्तान के तथाकथित आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि पाकिस्तान के जानबूझकर किए जा रहे इस तरह के प्रयासों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसकी चालों से वाकिफ़ है और मनगढ़ंत दस्तावेजों तथा झूठे विमर्श को जोड़कर पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करने के कृत्यों से दोषमुक्त नहीं हो जाएगा। 16 नवंबर को पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 30,548 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 4 महीनों के बाद एक दिन में सबसे कम दर्ज होने वाले मामले हैं। इसके साथ ही देश में कोविड-19 संक्रमण के अब तक कुल मामलों की संख्या 88,45,127 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 435 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। कोरोना से अब तक देश में कुल हुई मौतों की संख्या 1,30,070 है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।